वेलकम टू जय में कोटा। माई सेल्फ निखिल गौतम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ क्वाड्रेटिक का, जो एग्जाम के पीओवी को लेकर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यस और नो? टॉपिक का नाम रहने वाला है बच्चों, ध्यान से मेरी बात सुनना। टॉपिक का नाम है बेटा न्यूटन मैथड। टॉपिक का नाम क्या होने वाला है? न्यूटन मैथड। ये क्वाड्रेटिक का एक पार्ट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यस और नो? चलो, अगर बेटा मैं इसके बारे में डिस्कस करूं कि न्यूटन मेथड होता क्या है, बेसिकली इसको पावर ऑफ रूट्स भी बोलते हैं। अगर देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, उसकी बड़ी बड़ी पावर्स आपको गिवन दे दे, तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या? न्यूटन मेथड। अच्छा, सॉल्व करना कैसे? देखो देखो यहाँ पे कंडीशन आपको गिवन दे रखी है बच्चा, लेट एल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन दे दी बेटा आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0। इसके दो रूट गिवन दे दिया, ए के बेटा अल्फा, ए के बेटा बीटा। हाँ या ना? अब बेटा यहाँ पे आपको एक कंडीशन गिवन देगा एसएन। अब ये एसएन इक्वल टू बेटा यहाँ पे देगा अल्फा की पावर एन, या तो प्लस में हो सकता है बेटा, ये माइनस में भी हो सकता है, तो प्लस माइनस दोनों आएंगे। बीटा की पावर एन ये कंडीशन है। हाँ या ना? अगर ऐसा कुछ दिखे, मतलब ये एक अल्फा एक रूट है किसका? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो अल्फा की पावर एन, एन मतलब कोई पावर है। अब पावर कुछ भी हो सकती है बेटा, बड़ी बड़ी पावर्स हो सकती है। बीटा की पावर एन है। अगर ये क्वांटिटी कभी भी आपको एग्जाम में दिख जाए, कौन से बेटा? ये क्वांटिटी कभी भी आपको एग्जाम में दिख जाए, तो आपके दिमाग में आना चाहिए भैया ये तो न्यूटन मेथड है। समझे कि नहीं समझे? अब अगर ये क्वांटिटी कभी भी आपको दिख जाए, तो बेटा आपके दिमाग में क्या आएगा कि हाँ सर ये तो न्यूटन मेथड है। अब चलो इसकी कुंडली निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे ये इक्वेशन आपको दे रखी है, ये न्यूटन की इक्वेशन होती है। अब ये आई कैसे होगी? देखो कॉन्सेप्ट को समझना सबसे मेन होता है बेटा कॉन्सेप्ट। चलो अपन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। चलो यहाँ पे मैं बोलता हूँ बेटा, कभी भी आपको एक्स स्क्वायर दिखे, एक्स स्क्वायर को आपको रिप्लेस करना है बेटा एस एन के साथ। सर यहाँ पे ये एस एन है क्या? आपका सवाल। बेटा एस एन एक नाम है, जैसे मान के चलो मैंने इसका नाम रख दिया एस एन। मैं ए एन भी रख सकता हूँ, मैं पी एन भी रख सकता हूँ, मैं कुछ भी रख सकता हूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। बात समझ में आई? इसलिए इसने इसका नाम रखा क्या? बेसिकली इसने इसका नाम एसएन रख दिया, वो उसकी इच्छा है, अपनी इच्छा नहीं। अपन कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे एसएन की जगह ए एन कर दूं, पी एन कर दूं, इससे कोई मतलब वाली बात नहीं। बात समझे आप मेरी? चलो, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि बेटा आपको एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है एसएन के साथ। ओके सर, यहाँ पे एक्स को बेटा रिप्लेस करना है किसके साथ? एस एन माइनस वन के साथ। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? मैं बोलता हूं बेटा वन को आप रिप्लेस करो एस एन माइनस टू के साथ। बस इतना कर दो, आपका न्यूटन मेथड तैयार है, न्यूटन फॉर्मूला तैयार है। क्या होगा बेटा? अब इसी चीज को बेटा आप यहां पर रिप्लेस करो। जैसे आपने इसको यहां पर रिप्लेस किया तो होगा क्या? देखो ए एज इट इज आ रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है? एस एन, तो कर दो बेटा एस एन, कर दिया सर। सिमिलरली बी एज इट इज, एक्स की जगह क्या पुट करना है सर? एस एन माइनस वन। बोलो हाँ या ना? हाँ सर, बात समझ में आ रही है। और सी देखो, सी इंटू में वन है, तो वन की जगह क्या पुट करूंगा मैं? सर वन की जगह आप पुट करोगे सी एस एन माइनस टू इक्वल टू 0। दिस इज द न्यूटन फॉर्मूला या न्यूटन मेथड। कंडीशन बेटा ये याद रखो आप। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूं आपसे। चलो एक कॉन्सेप्ट को समझाता हूं मैं आपको। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि इसने बोला है कि मान के चलो एसएन, इसने क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना। एसएन आपको दे दिया उसने अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, ऐसा उस भाई ने गिवन दे दिया। अब मैं आपको बोलता हूं कि भाई न्यूटन की इक्वेशन क्या बताई थी? अभी क्या बनी थी सर? ये बनी थी एस एन प्लस बी एस एन माइनस वन प्लस सी एस एन माइनस का टू इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है? अगर मैं यहाँ पे मान के चलो, मैं यहाँ पे n की जगह बेटा 12 ले लूं, n की जगह 12 ले लूं, तो होगा क्या? अगर जैसे ही मैंने यहाँ पे n की जगह 12 लिया तो होगा क्या? तो बताओ यहाँ पे कितना आएगा बेटा? यहाँ पे ए एस 12, यहाँ पे कितना आएगा? बी एस 11, यहाँ पे कितना आएगा? सी एस 10 इक्वल टू 0। यहां तक कोई प्रॉब्लम है आपको? आई होप आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यस और नो? अब जैसे बेटा S12 की बात करूं मैं, तो जैसे यहां पे n की जगह 12 पुट करता हूं, तो यहां पे कितना होगा? अल्फा की पावर 12 प्लस बीटा की पावर 12। यस और नो? तो यहां पे a टाइम्स यहाँ पे अल्फा की पावर 12, यहाँ पे बीटा की पावर 12। ये मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ, समझाने का तरीका। इसका जो प्रूफ होगा ना, हालांकि वो किसी काम का नहीं, लेकिन प्रूफ बेटा कुछ ऐसे ही निकलेगा इसका, है ना? प्लस बी S11 मतलब क्या? अल्फा की पावर 11 बीटा की पावर 11।
सी एस 10 मतलब क्या, अल्फा की पावर 10 बीटा की पावर 10 इक्वल टू 0। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? जैसे यहाँ पे देखो, जहां पे n की वैल्यू 12 थी, उससे एक कम 11 यहां पुट कर दे, उससे कम एक 10, तो इसको लिखने का पैटर्न कुछ ऐसा होता है, इसका मतलब कुछ ऐसा होता है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? चलो अपन एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि एग्जामिनर ने, जो जेई वालों ने सवाल कैसे पूछा है। हमारी जो ऑनलाइन क्लासेज, हमारा जो कोर्स है, आप उसको उस पर चेक कीजिएगा, हमने एक एक क्वेश्चन बच्चों को सॉल्व करा रखा है। चलो अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐसा ये क्वेश्चन है बेटा, ये जेई का सवाल है, ये जेई का क्वेश्चन है जो जेई वालों ने पूछा हुआ है। अब आपसे देखो पूछा क्या, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट ऑफ दिस, अल्फा बीटा इसके रूट है। ठीक है सर, कोई बात नहीं है। उसने क्या बोला, अल्फा बड़ा है बीटा से, हालांकि किसी काम का नहीं, लेकिन उसने कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। अपन कंफ्यूज नहीं होना, और ना होंगे। बेटा यहाँ पे देखो क्या बोला, ए एन इक्वल टू अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन। अब देखो वहां पे नाम क्या था इसका, एस एन, यहाँ पे भाई ने नाम क्या रखा, एन। क्या आप कंफ्यूज हुए? बेटा वो तो नाम है, नाम कुछ भी रख दो, क्या दिक्कत आ रही है? अब देखो लेकिन एक चीज सोचने वाली है, सर अल्फा की पावर एन आ रहा है माइनस बीटा की पावर एन आ रहा है। अब आपके दिमाग में क्या कि अच्छा सर ये आ रहा है, मतलब तो न्यूटन मेथड का सवाल है। हाँ न्यूटन मेथड का सवाल है सर, सॉल्व कैसे करें? देखो सॉल्व तो बात की बात है, सॉल्व करना। पहले आप इस इक्वेशन को देख कुछ याद आ रहा है कि आपको? मैं पेन चेंज कर लूँ फिर आपको याद दिलाता हूँ। देखो सब इधर, बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 6 एक्स माइनस का 2 बराबर का 0। बोलो यस और नो? हाँ सर बात सही है। मैंने क्या बता रखा है आपको, एक्स एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करोगे आप? वहां पे एस एन था, यहाँ पे ए एन है, तो यहाँ पे ए एन पुट कर दो। एक्स की जगह ए एन माइनस 1 एक कम पुट करना है, माइनस 2 इंटू 1 मतलब ए एन माइनस 2 पुट करो इक्वल टू 0। बोलो यस और नो? यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा नहीं। अब आपको दूसरी बात यहां पे देखनी है कि बेटा यहां पे हाईएस्ट वैल्यू कितनी आ रही है? देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है। सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे? सर सबसे हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे 10 है। तो जहां जहां एन दिख रहा है, जहां जहां आपको एन दिख रहा है वहां पे 10 पुट करो। समझे आप मेरी बात? जहां जहां आपको एन दिख रहा है वहां पे 10 पुट करो। तो जहां पे आपको यहाँ पे एन दिख रहा है यहाँ पे 10 पुट करो, यहाँ पे A9 हो जाएगा, यहाँ पे बेटा A8 हो जाएगा इक्वल टू 0। बोलो यस और नो? देखो यहाँ पे कंडीशन देखो, A10 माइनस 2 A8, A10 माइनस 2 A8 से दिख रहा है, तो यहाँ पे A10 माइनस 2 A8 इक्वल टू, इस टर्म को बेटा उधर लेके जाओ, 6 टाइम A9, 6 टाइम A9। ये बात समझ में आ रही है? अब देखो बेटा A9 को हम नीचे लेके आओ, वो भी 2 टाइम्स में। जैसे मैं A9 को नीचे लेके आऊंगा 2 टाइम्स में, मतलब यहाँ पे 2A9, तो बेटा बताओ यहाँ पे कितना बचेगा? 3। और यही तो आंसर है, यही तो न्यूटन मेथड है, यही आपका आंसर है बेटा। दिस इज योर फाइनल आंसर। इसका आंसर कितना होगा? सी, ऑप्शन नंबर 3। मजा आया? आंखों में चमक। मतलब यहाँ पे 2 बातें समझ में आई। 2 बातें क्या समझ में आई? एक तो आपको न्यूटन मेथड सॉल्व करने के लिए एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। दूसरी बात, ये अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n ऐसा कुछ दिख जाए तो आपको पहचानना चाहिए कि भाई ये न्यूटन मेथड का सवाल है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो मतलब 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है तो अगला सवाल देखते हैं यार। ये सवाल देखो, यहां तो आपको इक्वेशन ही गिवन नहीं दी, अब करना क्या है? यहां तो मैंने क्या बोला, आपको इक्वेशन ही गिवन नहीं दी, तो करना क्या है? देखो ये कंडीशन को ध्यान से देखो बेटा। अब देखो ये बहुत वैरायटी के सवाल बता रहा हूं मैं आपको, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। यहाँ पे ए एन आपको क्या दे रखा है? 19 की पावर एन माइनस 12 की पावर एन। बेसिकली एन होता क्या था? एन तो बेटा ये होता था अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन। लेकिन अब आपको बेटा रूट्स गिवन दे दिए। कॉन्सेप्ट ये है, आपको क्या गिवन दिए? रूट गिवन दिए। तो भाई यहाँ पे होगा क्या? अल्फा कितना है? 19 है। बीटा कितना है बेटा? 12 है। मामला खत्म होने वाला है। अल्फा कितना है? 19, बीटा कितना है? 12। इक्वेशन बनाओ ना क्वाड्रेटिक की, क्या दिक्कत आ रही है? आपको तो इक्वेशन चाहिए ना भाई, तो बनाओ। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट मतलब कितना? सम ऑफ द रूट कितना होगा? 31 एक्स आ गया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना? 108, तो यहाँ पे 8 लिखो, 12 कितना बेटा? 218, 218 होगा क्या? 12 प्लस 10 22, 228 होगा, सॉरी 1 मिनट, कितना होगा ये? 228 होगा। यस और नो? इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही कंडीशन। मैंने क्या बताया, इसको क्या मानना? ए एन, तो बेटा इसको ए एन मानो,
देखो मैं पेन चेंज कर लूँ आप लोगों के लिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ए एन यहाँ पे बेटा कितना 31 ए एन माइनस 1, यहाँ पे 288 ए एन माइनस 2 इक्वल टू 0। अरे मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, मजा आ रहा है। अब करना क्या है बेटा, देखो यहाँ पे बोला क्या भाई ने, अब देखो मामला उल्टा होने वाला है। इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या आ रही है, चेक करो फटाफट फटाफट चेक करो। एन की वैल्यू क्या रखो सर, एन की वैल्यू 10 रखो सर। तो यहाँ पे A10 31 A9, यहाँ पे 28, अच्छा 228 है वो, ओके 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 228, तो यहाँ पे 228, यहाँ पे कितना आ जाएगा A8 इक्वल टू 0। जैसे आप इसको सॉल्व करने वाले हो, अब देखो 31 A9 आगे आ रहा है और ये भैया पीछे आ रहा है, तो एक काम करो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पहले ही। जैसे आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो होगा क्या बेटा 31 A9 माइनस का A10, बोलो हाँ या ना, और इक्वल टू कितना आएगा बेटा 228 A8। अब एक काम करो 228 A8 है ना, तो एक काम करते हैं ना अपन यार, 31 A9 है माइनस का A10 है, अपोन में कितना आ जाएगा 57 A8, और 57 4 जा कितना होता है 228, तो आंसर इसका कितना आएगा 4। तो इस पूरी वैल्यू का आंसर कितना है बेटा 4। मेरी बात समझ पाए आप? तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है, न्यूटन मेथड एक क्वाड्रेटिक का पार्ट है जो बेटा आपको अच्छे से आना चाहिए। एक क्वेश्चन में आपको पक्का होमवर्क में देके जाऊंगा, ये क्वेश्चन इसके बाद वाले क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में मेरे को इसका आंसर चाहिए बेटा। 4 ऑप्शन गिवन दे दिए, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जेई का सवाल है, तो मैं चाहूँगा कि इसका आंसर आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करें। थैंक यू सो मच।